ये कहानी है जावेद के परिवार के साथ घटी एक घटना की। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को एक घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो घर 1 महीने से बंद था और उस घर में कोई रहता भी नहीं था और वहाँ के आसपास के लोगों को रात में काफ़ी भयानक सी आवाज़ें आती थी उस घर में से। और इसी बात का पता लगाने वो लोग वहाँ पर गए थे और उनमें से 2 आदमी दरवाजे के पास जाके आवाज़ लगाते हैं, कोई है, कोई है क्या अंदर? पर अंदर से कुछ भी आवाज़ नहीं आती और वो लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं पर दरवाज़ा अपने आप एकदम से खुल जाता है। उसके बाद वो दोनों आदमी डरते हुए उस मकान के अंदर जाते हैं। फिर उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आती है। फिर एक आदमी उस कमरे का दरवाज़ा खोल के देखता है और तभी उसे कोई अंदर की तरफ खींच लेता है और दूसरा आदमी डर के मारे जल्दी से बाहर भागता है और अचानक से उस मकान का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसके बाद वो आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, भाइयों दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा। और तभी उसके पीछे एक भयानक चेहरे वाला साया आ जाता है और वो उसे जान से मार देता है। और वहीं सभी लोग इस घटना से काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ के आसपास के लोग कहते हैं इस मकान को जला देना ही सही है। और तभी वहाँ जावेद आ जाता है जो कुछ महीनों से दुबई में नौकरी कर रहा था। वो ये बात सुन के कहता है, आप लोग मेरे घर को क्यों जलाना चाहते हो? अंदर मेरी बीवी और बहन है। वहीं खड़ा एक आदमी कहता है, जावेद भाई ये क्या कह रहे हो? 1 महीने से ना तो कोई घर से बाहर आया है और ना ही कोई गया है और रात को काफ़ी भयानक भयानक आवाज़ें आती है आपके घर से। और जब हमने जानने की कोशिश करी तो 2 लोग घर के अंदर गए थे जो मर गए थे और पता नहीं तुम्हारी बीवी बहन जिंदा भी बची है या नहीं। तो जावेद कहता है, आप लोग मुझे एक मौका दो, मैं देखना चाहता हूँ आखिर मेरे घर में चल क्या रहा है और मेरी बीवी बहन कैसी है। तो लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग तुम्हें एक मौका देते हैं, अगर सब ठीक नहीं हुआ तो हमें तुम्हारे घर को जलाना पड़ेगा। तो जब जावेद अपने घर जाता है तो दिन में भी रात जैसा मौसम हो जाता है और डरते हुए दरवाज़ा खोलता है लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और जावेद डरते हुए घर के अंदर जाता है जहाँ एकदम अंधेरा था और वो अपनी बीवी और बहन को आवाज़ लगाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। फिर पीछे अचानक से जावेद की बहन सब्बो आ जाती है और कहती है, सलाम भाईजान आप आ गए? तो जावेद कहता है, सब्बो ये लोग बाग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं? तो वो कहती है, भाईजान अब आप आ गए हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद जावेद की नज़र अपनी बहन के पेट पर पड़ती है जहाँ वो पेट से थी। तो जावेद कहता है, सब्बो तुमने निकाह कर लिया? और कहता है, फातिमा कहाँ है? तो सब्बो कहती है, आप चिंता मत करो वो आपको सब बता देंगे। जावेद कहता है, कौन क्या बता देगा? और फिर जावेद को एक कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। जावेद दरवाज़ा खोलने जाता है पर दरवाजे पर ताला लगा था। जावेद ताले को तोड़ देता है और अंदर जाके देखता है तो उसकी बीवी रस्सी से बंधी हुई थी और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब लग रही थी। जावेद रस्सी को खोलता है तो सब्बो कहती है, भाईजान मत खोलो रस्सी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो जावेद कहता है, अच्छा नहीं लगेगा? किसको अच्छा नहीं लगेगा? और तभी उसे बाहर से एक आदमी की आवाज़ आती है जो सब्बो को बुला रहा था। जावेद बाहर जाके देखता है तो उसे वहाँ एक हट्टा कट्टा आदमी दिखाई देता है जो सब्बो का आदमी था। फिर सब्बो कहती है, भाईजान आप हम लोगों को छोड़ के दुबई चले गए थे और 5,000 महीने के भिजवाते थे जिससे हमारा गुजारा नहीं होता था और उस बुरे समय में इन्होंने हमारी मदद करी थी। वहीं सब्बो का आदमी कहता है, भाईजान हमें बड़ा दुख है भाभी जान की ऐसी हालत का, ना तो उन पे दवाई असर कर रही है और ना ही दुआ, इसलिए हमने उनको ऐसे बांध के रखा है। फिर उसके बाद जावेद बहुत गुस्सा करता है उस पर और वो कहता है, भाईजान जो हुआ उसे भूल जाओ और आप अभी अभी आए हो तो थोड़ा आराम करो जाके। उसकी आंख में देख रहा जावेद वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद सब्बो का आदमी सब्बो से कहता है, इसके गले से इसका ताबिज निकाल दो और वो निकाल देती है। फिर जब जावेद सो रहा होता है तो उसे अपने सपने में दिखाई देता है एक भयानक साया उसकी बहन के पेट पर हाथ फेर रहा है और उसके पेट में पल रहे बच्चे से खेल रहा है। और तभी जावेद डर के मारे नींद से उठ जाता है और देखता है कि उसके गले से ताबिज भी गायब है। फिर उसे किसी की आवाज़ आने लगती है और वो आवाज़ सब्बो के कमरे से आ रही थी
जावेद दरवाजे के छेद से झांक के देखता है तो उसे वही सब कुछ दिखाई देता है जो उसने अपने सपने में देखा था, पर वहाँ किसी साई की जगह सब्बो का आदमी था। पर जावेद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर में ये हो क्या रहा है और ये आदमी है कौन। मुझे सब्बो और फातिमा को बचाना होगा। और तभी एक कमरे में जावेद को कोई अंदर खींच लेता है, पर वो कोई मौलवी होता है जो यहाँ आकर फंस जाता है और वो जावेद को बताता है ये तुम्हारी बहन का पति कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है जिसने तुम्हारी बहन और पत्नी को अपने वश में कर रखा है और उसे तुम्हारी बहन का बच्चा चाहिए, जिसके बाद वो सबको मार देगा। और मौलवी कहता है जा बेटा अपनी बहन और बीबी को बचा ले। और तभी वहाँ पर वो भयानक जिन आ जाता है और जावेद वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिन उसे पकड़ लेता है और उसी मौलवी के कमरे में बंद कर देता है और कहता है ये मेरा घर है और यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। जावेद मौलवी से कहता है मौलवी साहब हमें ये सब रोकना होगा क्योंकि आज रात आसपास के लोग इस घर को जला देंगे। और ये सब हुआ कैसे, इस जिन ने सबको अपने वश में किया कैसे। तो मौलवी बताता है जब तुम्हारी बीवी ने मुझे बुलाया तो उसने बताया तुम्हारी बहन खुले बाल करके और इत्तर लगा के छत पर चली गई थी, जिसकी वजह से वो जिन तुम्हारी बहन पर हावी हो गया था। और कुछ देर के बाद सब्बों के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जिसके बाद तुम्हारी बीवी ने मुझे बुलाया था, पर वो जिन काफ़ी शक्तिशाली है इसलिए उसने मुझे भी यहाँ कैद कर लिया। पर वो मुझे मार नहीं सका क्योंकि मेरे पास अल्लाह का नाम था और मैं इसे अकेला काबू नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था क्योंकि तुम उसके वश में नहीं हो। और जब वो जिन सब्बों के पेट पर हाथ फेरता है तो सब्बों को काफ़ी दर्द होता है और वो जिन कहता है बहुत जल्द मेरा बच्चा आने वाला है। और सब्बो काफ़ी तेज़ी से चीखती है और मौलवी साहब को सब्बों की चीख सुनाई देती है और वो जावेद से कहते हैं जब तक सब्बो इसका असली रूप ना देख ले तब तक हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और जावेद ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के सब्बो से कहता है बहन होश में आओ, ये तुम्हारा पति कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। और वो जिन गुस्से में आके जावेद को मारने लगता है और मौलवी को भी, लेकिन मौलवी आयात पढ़ते रहता है। और तभी सब्बो वहाँ आके अपने पति का भयानक रूप देख लेती है और डर के मारे भाग जाती है और वो जिन भी इसके पीछे भागता है। और तब मौलवी जावेद से कहता है जल्दी करो जावेद, अब वो जिन कमज़ोर पड़ गया है, हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। और सब्बो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और कहती है मैंने ये गुनाह कैसे कर लिया, अब इस जिन से मैं कैसे बचूंगी। और तभी वो जावेद का ताबीज़ उठा लेती है और वो जिन वहाँ आ जाता है और दरवाजे को बजाते हुए कहता है सब्बो डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और वो खिड़की से अंदर आ जाता है और कहता है इस ताबीज़ को फेंक दो, तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन सब्बो कहती है तुम शैतान हो शैतान। ये सुनते ही वो अपने भयानक रूप में आ जाता है और कहता है अब तेरा भाई मरेगा देख तू। जावेद अपनी बीबी के पास जाता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। मौलवी कहता है जावेद से ये उस जिन्न के वश में है इसलिए ऐसा हो रहा है। तभी मौलवी उसको झाड़ा लगा के ठीक कर देता है। जावेद की बीबी उससे कहती है जावेद तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो जिन्न सबको मार देगा। जावेद कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब यहाँ से बाहर जाएंगे। फिर वो लोग वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं और जावेद अपनी बहन सब्बो को लेने जाता है। तभी उसे वो जिन्न पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। और जिन्न सब्बो से कहता है सब्बो फेंक दो वो ताबीज वरना मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। और सब्बो उस ताबीज को फेंक देती है और वो जिन्न सब्बो के पास आ जाता है और अपने बच्चे को जल्दी से दुनिया में लाने की कोशिश करता है। और वहीं सब्बो काफ़ी तड़प रही होती है। वहीं तभी आसपास के लोग घर को जलाने के लिए आ जाते हैं और सूरज निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो जल्दी से उस घर को जला सके। और समय काफ़ी कम बचा था। मौलवी जावेद को होश में लाता है और सब्बो के कमरे में जाते हैं और मौलवी आयात पढ़ने लगता है, जिसे सुन जिन वहाँ से गायब हो जाता है और फातिमा के शरीर में घुस जाता है और जावेद को मारने लगता है। मौलवी जावेद का ताबीज उठा के फातिमा के शरीर से उस जिन्न को निकाल देता है और फिर वो सारे बाहर जा रहे होते हैं। तभी वो जिन्न फिर से आ जाता है और सबको मारने लगता है। फिर सब्बो कहती है तुझे ये बच्चा चाहिए ना, आज मैं इसे ही ख़त्म कर देती हूँ।
उसके बाद सब्बो खुद को चाकू मार लेती है और मर जाती है। जिसके बाद वो जिन जोर जोर से रोता है और वहाँ से गायब हो जाता है और मौलवी बाहर जाके सब लोगों को घर जलाने से रोकता है। और जावेद अपनी मरी हुई बहन को देख बहुत रोता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।